आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में भी रहता है, क्योंकि हम लोग जब पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हम लोग को लगता है कि अभी के समय में इन द राइट सिचुएशन सही ऑप्शंस क्या है जिसमें पैसा इन्वेस्ट करके अच्छे से अच्छा बैलेंस मिल जाए, मतलब अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल जाए। मीन्स अभी अगर आप बैंक में केवल पैसा रखें तो कोई एडवांटेज नहीं है, उसका कुछ नहीं देखा जाएगा। इवन वो इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग और मेरा पैसा ही मेरा वैल्यू कम होता जाएगा। तो जनरली पैसा जो हम लोग इन्वेस्ट करते थे वो तो दो तीन तरीका होता है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। लाइक जैसे सेविंग अकाउंट में हम रख दिए पैसा 3 to 4% का इंटरेस्ट मिल जाता है, या तो फिर हम एफडी करा लिए, फिक्स डिपॉजिट करा लिए, उसमें भी एक सर्टेन इंटरेस्ट मिलता था। सेविंग अकाउंट में फायदा ये जब मतलब पैसा निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन एफडी में क्या होता है कि बीच में पैसा हम निकाल नहीं सकते। अगर बीच में पैसा निकालते हैं फिक्स डिपॉजिट से तो उसमें आपको इंटरेस्ट फिर नहीं मिलता। या तो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, ये भी एक ऑप्शन होता है कि रियल एस्टेट में पैसा लगा दो। तो लेकिन रियल एस्टेट में पैसा लगाने के एक बार बहुत सारा पैसा चाहिए, तो हर कोई तो रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा सकता। या तो एक ट्रेडिशनल में हम लोग करते थे, आज भी करते हैं, गोल्ड में पैसा लगा देते हैं। तो गोल्ड या ज्वेलरी में पैसा लगाते हैं तो वो भी रिटर्न देगा। बट गोल्ड का भी देखा जाए तो गोल्ड का बहुत ज्यादा दाम डिक्रीज भी हो जा रहा है, इंक्रीज भी होता है, तो ये भी अब सर्टेन रहेगा। तो अब एक नया ऑप्शन जो हम लोग को आने वाले समय में, ये तो बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि न्यू है अभी के समय में चल रहा है, ये ऑप्शन बहुत पहले से, लेकिन अभी इसका खास करके बहुत ज्यादा इसका ट्रेंडिंग देखा जा रहा है। बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, पहले तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड मतलब ये क्या है नहीं है। बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है कि इसमें कहीं बहुत ज्यादा ही पैसा लगाना होगा। ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड में हम एक बार में पैसा लगा सकते हैं, लमसम जिसको हम बोलते हैं, एक बार में काफी पैसा भी लगा सकते हैं, या हम तो छोटा छोटा पैसा भी लगा सकते हैं जिसको हम लोग एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी में हम लोग क्या होता है कि एक इनिशियल अमाउंट 500 से हम लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो धीरे धीरे जाके एक बड़ा अमाउंट बनता है और उस पर हम लोग को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है और लमसम में पैसा लगा देते हैं। बट ये म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड जनरली कुछ प्रोफेशनल लोग का ग्रुप्स होता है। ठीक है, प्रोफेशनल लोग का एक ग्रुप्स होता है जिसमें हम लोग जो फंड मैनेजर एक हाउस होता है, वहां हम लोग पैसा लगाते हैं। वो पैसा को उन लोगों को प्रोफेशनल होता है, उन लोगों को पता होता है कि वो पैसा कहाँ लगाना चाहिए जिससे हम लोग को अच्छा रिटर्न मिले, तो वो पैसा को लगा दिया जाता है मार्केट में। तो ये म्यूचुअल फंड जो हमारा रिलेटेड होता है शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। वहां हम जैसे लगाते हैं तो उससे जो रिटर्न हम लोग को मिलता है, जो प्रोफेशनल लोग हम लोग का पैसा को लगाए, जो फंड हाउस होता है वो उसमें से कुछ परसेंट अपना कमीशन काट के वो पैसा हम लोग को देता है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, मतलब म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, जो हम लोग का मैनेज करता है, शॉर्ट में जिसको एएमसी बोलते हैं। इसमें एचडीएफसी का भी है, टाटा का भी है, आईसीआईसीआई का भी है, एक्सेट्रा और भी लोगों का, एचएसबीसी का भी है। तो ये लोग क्या करते हैं, सबका अपना अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वहां पर पैसा लगाया जाता है और वो फिर जाके डिफरेंट डिफरेंट फंड में पैसा लगाता है। तो फंड किसी भी टाइप का हो सकता है जिससे हम लोग अच्छा रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड मतलब यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल एक फंड मैनेजर का ग्रुप्स होता है जिसमें हम लोग पैसा लगाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को आइडिया होता है कि इस पैसा को किस चीज में लगाना चाहिए, जो शेयर मार्केट से लिखा होता है उसमें पैसा लगाते हैं और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके लगाते हैं जिससे हम लोग को रिटर्न मिलता है। तो अभी के समय में जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है इसके बीच में लगभग लगभग मिलता है, मीन्स 5 से 28% है। तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन ये हम नहीं बोल सकते कि म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस डाटा अगर आप म्यूचुअल फंड का देखें जो भी, या तो उसका हम एक म्यूचुअल फंड का नाम बता सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड हो सकता है, आईसीआईसीआई का भी ब्लू चिप है। तो ये सब का अगर हम डाटा देखते हैं ना पीछे का 5 ईयर का, तो रिटर्न बहुत अच्छा मिला है। तो ये नहीं कह सकते कि मिलेगा ही, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, मार्केट तुरंत हम लोग को बहुत ज्यादा डाउन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत जल्दी हम लोग का डाउन हो जाएगा, मार्केट बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है, ऐसे ही इंक्रीजिंग फॉर्म में ही चलता है। तो बहुत को लगता है कि नहीं, अगर हम मार्केट के थ्रू पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट, तो लगता है कि नहीं वहां तो पैसा डूब जाएगा। ऐसा नहीं है, पैसा का हम लोग को रिटर्न भी अच्छा मिलता है, जिसमें अगर एक बार मेरे पास लमसम पैसा तो उसको हम लगा देंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इसका रिटर्न रिकॉर्ड किया गया है 5 to 28% जो प्रीवियस। तो आने वाला भी हम लोग मान के चलते ऐसा ही देगा रिटर्न। तो म्यूचुअल फंड में जो हम लोग पैसा लगाते हैं ये 2-3 टाइप के होते हैं, लाइक इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। अब ये इक्विटी क्या होता है, तो इक्विटी में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। इक्विटी फुल्ली जो शेयर मार्केट के थ्रू लगाया जाता है, तो इक्विटी में क्या होता है ना, रिस्क ज्यादा होता है। तो रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट का रिटर्न भी ज्यादा होता है। अगर हम डेट फंड में लगाते हैं तो इसमें रिस्क नहीं होता है। डेट फंड में मेरा आ जाता है बॉन्ड्स, ठीक है, डेट फंड में आता है बॉन्ड से, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का बॉन्ड हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क नहीं रहेगा, पैसा लेकिन एक सर्टेन रेट से मिलता है। तो डेट में ही फंड में लगाया जा सकता है पैसा, इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है। या तो फिर हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या होता है,
इक्विटी का भी उसमें रेशियो रहेगा और डेट का भी रेशियो रहता है हाइब्रिड में, यानी इक्विटी और डेट दोनों का बोथ का जो रेशियो रहता है, या तो ये 60-40 भी हो सकता है या तो फिर ये 50-50 भी हो सकता है। मतलब इसका एक रेशियो होता है हाइब्रिड में, यानी कुछ पैसा को हम इक्विटी में इंट्रोड्यूस कर दिए, कुछ पैसा को हम इन्वेस्ट कर दिए हैं डेट में। डेट में मेरा क्या होता है कि रिटर्न जो है वो फिक्स होता है और रिस्क नहीं होता। इक्विटी में हमारा क्या होता है, रिस्क होता है। इसलिए एक वर्ड का हम यूज भी करते हैं इस फंड में, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कभी भी ना, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि एक फंड में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। कभी पैसा लगाओ तो डिफरेंट डिफरेंट फंड में लगाओ, कि अगर एक जगह से कहीं से लॉस हुआ तो वो दूसरे जगह का इनकम से वो मैनेज हो जाए। अगर हम एक ही जगह सारा पैसा लगा देते तो कहीं लॉस होता है तो फिर पूरा हमको लॉस ही हो जाएगा मेरा। इसलिए हम लोग यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, और काफी म्यूचुअल फंड है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो म्यूचुअल फंड का ये 3 टाइप होता है, इक्विटी होता है, डेट होता है, हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड क्या होता है, इक्विटी और डेट का कंबाइंड रेशियो होता है। तो इसमें जो ये रोल प्ले करता है पैसा लगाने के लिए वो होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती क्या है, इसको हम लोग अपना जो भी पैसा देते हैं, ये उस पैसा को फंड में, जो कि अच्छे से एनालाइज किया होता है प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग, जो फंड मैनेजर होते हैं उनको अपने स्किल के अकॉर्डिंग लोग एनालाइज करते हैं कि हाँ किसमें हमारा रिटर्न अच्छा देगा, हम लोग जब उसमें पैसा लगाते हैं तो हम लोगों का फिर उसमें रिटर्न आता है। तो उस रिटर्न से वो लोग कुछ परसेंट अपना कमीशन लेके फिर उसे हम लोग वापस लौटाते हैं। तो म्यूचुअल फंड बस एक फंड हाउस होता है, ठीक है, ये अलग से कुछ ऐसा नहीं है। मतलब जो ग्रुप्स होते हैं लोगों के, वो जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग हम लोग पैसा जमा करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो लोग उस पैसा को कंपनी का, ठीक है, कंपनी का या तो वो इक्विटी होगा या डेट होगा या हाइब्रिड, उस फंड में पैसा लगाते हैं, उससे जो रिटर्न आता है उसको हम लोग को देते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इसमें मैक्सिमम में केस में देखा गया कंपनी का रिटर्न बहुत अच्छा आता है, जिसमें हम लोग इसका भी 2 टाइप का फंड का हम लोग बात करते हैं, एक होता है लार्ज कैप होता है, एक स्मॉल कैप होता है, और एक मिड कैप भी होता है, ठीक है। तो ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप का होता है। जब बड़ी कंपनी के थ्रू पैसा लगाया जाता है म्यूचुअल फंड में, बड़ा कंपनी तो होता है लार्ज कैप, और जब इस छोटा कंपनी में पैसा लगाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप इक्विटी फंड, और बड़ा कंपनी के लिए होता है लार्ज कैप इक्विटी। तो बड़ा कंपनी में क्या होता है ना, रिस्क कम होता है, ठीक है, बड़ा कंपनी का रिस्क कम होता है, उसमें पैसा लगाएंगे तो लेकिन ग्रोथ भी कम होता है, तो हमको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम छोटा कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, स्मॉल कंपनी, तो ये स्मॉल कैप के थ्रू, तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग का उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, कंपनी का ग्रोथ, तो उसमें रिटर्न का चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन बड़ा कंपनी में हम लोग को रिस्क कम होता है, स्मॉल कंपनी में, छोटा कंपनी में हम लोग को रिस्क ज्यादा होता है। तो इसलिए इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पैसा हम लोग लार्ज कैप में कर रहे हैं इंट्रोड्यूस की स्मॉल कैप में कर रहे हैं, बट रिस्क है, ऐसा नहीं कि मार्केट से तो थोड़ा सा कुछ हो तो रिस्क रहता है, क्योंकि इक्विटी में हम लोग पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे तो रिस्क रहता है। बट अभी के समय में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न मिल रहा है हम लोग को, म्यूचुअल फंड का, स्पेशली ये जो म्यूचुअल फंड का यूनिट्स पर पैसा लगाते हैं, और इवन केवल मतलब एक स्टेट्स में नहीं, हर स्टेट्स में से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है। और इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो फंड है, चाहे जिसका भी, चाहे वो आईसीआईसी का हो या एचडीएफसी का हो, एसबीआई, ये सब कुछ तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी, इसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। तो उसमें क्या होता है, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न मिलता है। तो ये जो परसेंटेज होता है 5 से 28 के बीच, तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि हम बोले कि आगे ये मिलेगा, मतलब क्या होता है कि ये मिलता है प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आगे मिलेगा, बट पास्ट एक्सपीरियंस में देखा जाए तो इसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हम लोगों का आज था म्यूचुअल फंड का बेसिक वीडियो कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और किस किस टाइप से इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करें।